गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को साधना जगत की प्रारंभिक चरण की जो एंट्री होती है, प्रवेश, वहाँ से सिखाना शुरू करूँ। शास्त्र ये कहता है कि हमको किसी के पास जाके अगर कोई ज्ञान ग्रहण करना है, कुछ भी सीखना है, तो सबसे पहले सिखाने वाले और सीखने वाले, इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित होना चाहिए। फर्स्ट, इन द बिगिनिंग देयर शुड बी एस्टेब्लिश सम गुड रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, अदरवाइज द लर्निंग प्रोसेस विल नेवर गो स्मूथली। शिष्य के कुछ लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, धर्म होते हैं। उसी प्रकार गुरु के भी कुछ लक्षण, गुण, धर्म होते हैं। गुण मीन्स क्वालिटीज, धर्म मीन्स ड्यूटीज, नॉट रिलीजन पार्ट हियर, ड्यूटीज, और अपनी अपनी एबिलिटीज। तो शिष्य के धर्म क्या है, गुरु के धर्म क्या है? अगेन आई एम डिफ्रेंशिएटिंग। धर्म मतलब रिलीजन नहीं, हिंदू मुस्लिम। उसकी ड्यूटी किस समय क्या है? एक मनुष्य अपने जीवन में हजारों प्रकार के, या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट, अनगिनत प्रकार के धर्म का निर्वाह करता है। जैसे एक बच्चा है तो पहले तो पुत्र है, तो माँ के साथ, पिता के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ, फिर वो स्कूल में जाता है तो टीचर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, फिर और धीरे धीरे डेवलप होता है। कहीं कुछ अपने पेट्स को पालता है घर में, कुत्ता पाला, बिल्ली पाला, कुछ भी पाला, फिर उसके साथ, या उसकी जो ड्यूटी लग रही है उम्र के हिसाब से कि तुझे अब सफाई करनी है, तुझे अब ये करना है, वो करना है, गार्डनिंग करनी है, तो जितने भी काम उसके सामने आते जाते हैं, उन सभी कामों के प्रति उसको प्रॉपरली निर्वाह करने की जो अवस्था होती है उसको ड्यूटी कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति पत्नी के साथ है तो पति धर्म का निर्वाह कर रहा है, उसी तरह से पत्नी है पति के साथ तो वो पत्नी धर्म का निर्वाह कर रही है। माता पिता हैं तो पिता का धर्म है, पुत्र है तो पुत्र का धर्म है, टीचर है तो टीचर का धर्म है, शिक्षक हैं, और जब हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का धर्म है। तो पहले ये देखना चाहिए कि जो गुरु जो हमें सिखाना चाह रहा है और हम सीखना चाह रहे, हम शिष्य बने हैं, तो क्या हम शिष्य धर्म का निर्वाह उचित रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो जब तक आप अपने शिष्य धर्म का निर्वाह उचित रूप से नहीं करोगे, आप कभी भी साधना में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाओगे। और गुरु भी अगर अपने धर्म का निर्वाह पूर्णता से नहीं करेगा तो भी अपने जीवन में पूर्णत्व को प्राप्त नहीं होगा, और शिष्यों को भी फिर वो आगे बढ़ा नहीं पाएगा। तो गुरु को अपना धर्म का पूर्णता से निर्वाह और शिष्य को अपने धर्म का पूर्णता से निर्वाह। इट मीन्स बोथ ऑफ दीज टू, द टीचर आर गुरु आर द डिसाइपल आर स्टूडेंट, both they should properly carry on their own duties with love, respect, dedication towards each other. ये चीज़ें उसमें आवश्यक होती हैं। तो पहले हम शिष्य के धर्म के बारे में सोचते हैं। शिष्य का पहला धर्म यह है कि वो गुरु के पास जाए और ये संकल्प लेके जाए कि हमको क्या प्राप्त करना है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, उद्देश्य, और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम किस लिए गुरु के पास जा रहे हैं। हम गुरु के पास जा रहे हैं ज्ञान सीखने, हम गुरु के पास जा रहे हैं अपने आप को महान बनाने के लिए, हम गुरु के पास जा रहे हैं देवता बनने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, या हम गुरु के पास जा रहे हैं खाली अपना कुछ मतलब निकालने के लिए। तो पहले अपना लक्ष्य शिष्य को क्लियर करना चाहिए कि मैं क्या सोच के जा रहा हूँ, और अगर ये सोच के जा रहा हूँ तो क्या उस चीज़ के लायक मैं हूँ कि नहीं।
अपनी योर ओन एबिलिटी, योर ओन कैपेबिलिटी, दोनों ये अपने आप में टेस्ट करना चाहिए कि आई एम गोइंग टू गेट दिस थिंग, डू आई रियली डिजर्व फॉर दिस और नॉट डिजर्विंग फॉर दैट। सारांश है कि हम जा तो रहे कुछ सीखने, तो पहले देखो कि हम में योग्यता है कि नहीं, पात्रता है कि नहीं, हम इस चीज़ के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं, और सीख भी पाएंगे कि नहीं। तो इन चीज़ों पर पहले विचार करना चाहिए और इन चीज़ों पर लाइफ लॉन्ग विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि जब जब आपके अचीवमेंट जो आप सोच रहे हो जल्दी नहीं पूरे होते, तो आपका मन उस जगह से हटने लगता है। किसी क्लास में बच्चा पढ़ने जाता है तो सारे बच्चे पास नहीं होते, सारे बच्चे मेरिट में नहीं आ पाते, और अगली क्लास में उन बच्चों में बहुत से कम हो जाते हैं। तो एक प्राइमरी में अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट होते होते उसमें से मुश्किल से 10-15 रह जाते हैं, और उससे ऊपर जाते जाते तो बहुत ही कम हो जाते हैं। वही हालत होती है साधना जगत में भी, आते सब हैं, धीरे 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 वो फिल्टर होते चले जाते हैं। तो वो फिल्ट्रेशन कोई टीचर लोग नहीं करते हैं। एग्जामिनेशन में जो बच्चे डिजर्विंग क्वालिफिकेशन नहीं ला पाते ग्रेड, वो अपने आप फिल्टर हो जाते हैं, या यूनिवर्सिटी सिस्टम उनको फिल्टर कर दे, या उनके अपने कर्मी उनको फिल्टर करके बाहर कर दे। तो हर पल सीरियस होना चाहिए कि हम कहीं फिल्ट्रेशन के बाहर न हो जाएं। तो शिष्य का धर्म है वो जाए और सबसे पहले अपनी फिजिकल बॉडी को बिल्कुल फिट रखे, क्योंकि अगर आपकी फिजिकल बॉडी स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आप और कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। मन का प्रभाव तन पर है, मीन्स माइंड हैज इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन फिजिकल बॉडी एंड द फिजिकल बॉडी हैज इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन माइंड, बोथ हैव ओन इम्पैक्ट अपॉन ईच अदर। तो मन का तन पर, तन का मन पर अपना अपना प्रभाव है। उस प्रभाव को हमें ये देखना चाहिए कि मन हमारे शरीर पर कोई गलत प्रभाव तो नहीं डाल रहा है, और शरीर को भी देखना चाहिए कि शरीर हमारे मन को कहीं दुखी करके डाउन तो नहीं कर रहा है, डिग्रेड तो नहीं कर रहा है, खींच तो नहीं रहा है। और इन दोनों के प्रभाव से कोरिलेट करके जो तीसरी चीज़ प्रभावशाली लाइफ में आती है उसको कहते हैं बुद्धि। तो बुद्धि को भी हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है, इंटेलेक्ट, कि हमारा इंटेलेक्ट किस कैटेगरी का है, किधर जा रहा है, क्या ये रियली मन को गाइड करके तन को सुधारने का प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी तरह से रिवर्स भी है, ये देखना चाहिए कि तन के माध्यम से मन और मन के माध्यम से बुद्धि, ये तीनों हमारे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ये शिष्य का धर्म है, उसकी ड्यूटी है टू ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स। और इसी में आता है आर्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, कि हम आत्मनिरीक्षण करें, अंदर जाके इनर जर्नी में जाके देखें कि हमारी कहाँ कहाँ कमी है। ये बहुत ज़रूरी है। और तन को फिट रखने के लिए सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि भाई डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो वर्ड डिसिप्लिन एंड डिसाइपल एक ही मीनिंग रख के चलते हैं। ए डिसाइपल मस्ट बी टोटली डिसिप्लिन। अगर आप संस्कारवान नहीं हैं, नॉट वेल कल्चर्ड, नॉट वेल डिसिप्लिन इन योर लाइफ विद ऑल द ड्यूटीज, whatever duties are coming in your life daily or will come in future, with respect to all the duties, whether you are really disciplined or not, आप अपने सारे जो भी काम आपके जीवन में धर्म आएंगे उनके लिए आप पहले से एकदम नियमबद्ध हो कि नहीं हो। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सर्वप्रथम हमें शरीर के स्ट्रक्चर समझना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करके धीरे धीरे प्राण शक्ति को एक्टिव करना चाहिए। उस प्राण शक्ति एक्टिव करने के माध्यम से बॉडी के जितने एलिमेंट्स हैं, बीमारी हैं, निगेटिविटीज, उनको निकालना चाहिए। धीरे धीरे जब हम ऐसा करते हैं तो सुधार होता है। तो जो प्रोसेस है मॉर्निंग में उठ करके, ये हर शिष्य की ड्यूटी है। उठने के बाद अपना जो भी कर सकते हैं डेली ड्यूटीज, बाथरूम वगैरह, वो उससे फ्री हूँ। उसके बाद ओपन में सनराइज के पब में जाएं, सूर्य भगवान को देखें और सूर्य नमस्कार करें। ये पहली ड्यूटी होती है एक साधक को महान बनने के लिए। सूर्य नमस्कार कम से कम 12 टाइम्स करना चाहिए मिनिमम, क्योंकि सूर्य नमस्कार में बहुत से फिजिकल एक्सरसाइजेज अपने आप आ जाती है।
lot of yoga factors, yogasan factors, not yoga factor, yogasan, yoga postures. They are all included in Surya Namaskar. Along with the mantra, with Surya Namaskar, with every posture there is one mantra of Surya. The God Sun, Lord Sun, he has 12 formats. They are called 12 Aditya, 12 Aditya, 12 सूर्य. ये 12 के 12 सूर्य जो हैं वो गवर्न होते हैं महाविद्याओं में डिवाइन मदर तारा से. क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स में जब तारा माँ अपीयर होती है तो तारा माँ सूर्य का निर्माण करती है, और जब उसको पूरी सृष्टि को ख़त्म करना होता है तो 12 फॉर्म्स ऑफ सन को अपीयर करना पड़ता है, 12 आदि. उनकी ओवर हीटिंग से धीरे धीरे सब डैमेज होता है. तो जो कुछ नेचर में होता है इन यूनिवर्स, द सेम साइकिल हैपेंस इन योर बॉडी. दैट्स वाई तंत्र में कहा जाता है कि यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे. वट एवर इज इन यूनिवर्स इट इज ऑल इन योर बॉडी. पिंड मीन्स योर बॉडी, ब्रह्मांड मीन्स यूनिवर्स. बोथ आर कॉल्ड विद अंड, ब्रह्मांड एंड पिंड. अंड मीन्स एग, सीड यू कैन से. सो सबसे पहले सूर्य नमस्कार करें, थोड़े लाइट एक्सरसाइजेज करके अपनी बॉडी को थोड़ा फिट करने का प्रयास करें, थोड़ा भस्त्रिका करें, थोड़ा प्राणायाम करें. ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग गृहस्थ आदमी हो, ज़्यादा समय भी नहीं होगा, तो कुछ थोड़ा बहुत करें. और अगर आप बाहर सनराइज में नहीं जा सकते तो कम से कम घर में ही कर लें. अपना एक प्लेस डिसाइड कर लें, एक टाइम डिसाइड कर लें. पर ये सब अर्ली हो जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हो जाए ड्यूटी जाने से पहले. उसके बाद में आप अपने खान पान पर ध्यान रखें. किसी भी अवस्था में पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना चाहिए. देयर शुड नॉट बी कॉन्स्टिपेशन इन योर स्टमक. ट्राई टू लर्न दोज प्रैक्टिसेस विच अवॉइड एंड रिमूव दिस कॉन्स्टिपेशन. क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होगा यू विल फील अनईजी, तो आपको डकार आएगी, ये सब आएगा, वो आएगा, आप साधना में मन लगेगा नहीं. और तीसरी चीज़ कि हर अवस्था में आपको फूड इनटेक कम होना चाहिए. ओवर ईटिंग इज नॉट अलाउड, नॉट अंडर ईटिंग आल्सो. मॉडरेट ईटिंग, गुड क्वालिटी ऑफ सात्विक फूड विच गिव्स यू मैक्सिमम एनर्जी, which is not introducing laziness in you. Tamasic foods they introduce or induce this negativity. They make your mind, cell and body dull. You feel lazy and you lose the interest also because this puts impact on the brain cell also. तो खाना पीना भी सात्विक रखें, लिमिटेड रखें, नमस्कार सूर्य नमस्कार कर लें. उसके बाद बैठ करके एक टाइम फिक्स करें. सुबह से लेकर रात तक जिस आदमी को जो टाइम सूटेबल हो, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट. किसी के ऑफिस सवेरे, किसी का ऑफिस रात को है, किसी का दोपहर को है. हर एक का नेचर ऑफ वर्क अलग है, सेम वर्क सबका नहीं. तो जिसको जब टाइम मिले अपना एक टाइम स्लॉट फिक्स करे और मिनिमम 45 मिनट्स बैठ करके अपने पूजा रूम में देवताओं के सामने दिया जलाए, फ्रेगरेंस क्रिएट करे, अगरबत्ती, धूप इत्यादि. और आसन अपना एकदम पवित्र रख के, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन क्लॉथ एकदम रख के, ऊपर थोड़ा सा कवर रख के हल्का सा बैठे, फिक्स्ड गेजिंग करे और अपने इष्ट देवता का मंत्र का जप करे. मिनिमम ये सब 45 मिनट्स होना चाहिए मिनिमम, इफ़ यू वांट योर डेवलपमेंट फास्ट विद डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी. अवॉइड नहीं करना चाहिए कि नहीं अगर 8:10 का टाइम है तो 8:10 पर ही होना चाहिए. 5-10 मिनट्स प्लस एंड माइनस डजेंट मैटर. पर ये नहीं कि आज सुबह करेंगे, कल शाम करेंगे, परसों दोपहर करेंगे, ये अच्छा नहीं है. फिर भी लाभ तो जो भी वर्क आप करेंगे उसका मिलेगा ही मिलेगा. तो ये कुछ पॉइंट्स आज मैंने एक साधक की ड्यूटी के रूप में बताए कि इसका आपको ध्यान रखना चाहिए. दूसरी चीज़ होती है गुरु के प्रति रिलेशनशिप मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना. वो कह हाउ टू लर्न दैट आर्ट. जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका अपनी पत्नी से है, अपने बच्चे से है, अपनी ड्यूटी से जितना मोह आपका अटैचमेंट या इन्वॉल्वमेंट है,
उतना या उससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट गुरु के साथ भी होना चाहिए। आप अपने बच्चे के पीछे कितना सीरियस है कि होमवर्क करना चाहिए, इसको स्कूल जाना चाहिए, कोचिंग होनी चाहिए, इसको अगली साल या अगली साल हो, तो डिसाइपल को भी होना चाहिए कि गुरु का आश्रम जो है, संस्था, जो हमारे गुरु भाई हैं, गुरु ब्रदर्स सिस्टर्स हैं इन्वॉल्व, गुरु फैमिली, डिवाइन फैमिली, तो उनके प्रति भी आपके धर्म है, यू हैव ड्यूटीज़ फॉर देम आल्सो। उसके बारे में रोज़ सोचना चाहिए। कभी कोई सोचे कि हम आश्रम के लिए क्या करें, वहाँ पे उन गुरु भाइयों के लिए क्या करें जो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो ये भी ड्यूटी है शिष्य की। केवल ये ड्यूटी नहीं को बैठा और माला काउंटिंग कर लिया और पोस्ट कर दिया, गुरुजी टुडे 100 माला, दैट 100 माला हैज नो इम्पैक्ट। वो तो देवी देवता दे आर ऑब्जर्विंग कि तुमने माला किया, वो तो ठीक किया, समाज के लिए क्या किया, आश्रम के लिए क्या किया, गुरु के कार्य के लिए क्या किया, व्हाट यू डिड फॉर द वर्क ऑफ द गुरु, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि जब वो आप करना सोचेंगे तो उसमें डिवाइन मदर कामाख्या के तीनों की तीनों स्टेटमेंट आ ही जाएंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट है ये, थिंक ओनली ऑफ वेलफेयर टू अदर्स। आप लोगों की मिस्टेक क्या है, अपना वेलफेयर तो 24 घंटा सोच रहे हैं। जब भी कभी फ़ोन आएगा, गुरुजी मेरा ये मेरा ये मेरा ये, कभी किसी का फ़ोन ऐसा नहीं आता गुरुजी किसी आश्रम के शिष्य का क्या, नहीं आता है। तो आप अपना धर्म शिष्य वाला निर्वाह नहीं कर रहे हैं। तो शिष्य के धर्म को भी समझिए कि भाई ये भी मेरी ड्यूटीज़ है टुवार्ड्स गुरु, टुवार्ड्स आश्रम, टुवार्ड्स बगलामुखी। अगर आप उसको समझते हैं, सीरियसली फॉलो भी करते हैं, तो धीरे धीरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती हैं। देन यू गेट लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम ऑल द यूनिवर्सल ड्यूटी एवरीवेयर। दूसरी चीज़ मैं हमेशा समझाता आ रहा हूँ, जिस ग्रह का जो दिन हो उस ग्रह की पूजा पाठ जब तक उस दिन अवश्य करना चाहिए। नेवर अवॉइड प्लैनेट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और काम साधना करना हो या ऑफिस जाना हो, अपने ऑफिस में जाके ड्यूटी पर बैठना हो, कहीं भी हो, तो सबसे पहले गुरु को याद करके, गणेश जी को याद करके, उस दिन वाले ग्रह को याद करके, 2-4 मिनट ही लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, या कार में जाते जाते सबको पहले याद कर लें, उसके बाद बैठ करके अपने ड्यूटी का निर्वाह करें। और पहले ही प्रेयर में मांग लें कि हे भगवान, हे गुरु जी, हे बगला भाई, हे ग्रह देवता, आप हमको गाइडेंस दीजिए, हमारे साथ रहिए, हमारी बुद्धि को इंस्पायर करिए कि मैं अपने इस कार्य में परफेक्टली पास हो सकूं, आज का जो भी मेरा असाइनमेंट है इसको मैं सफलता से कर सकूं। और जब जब बीच में टाइम मिले, गैप मिले, आँख बंद करके 2 मिनट 4 मिनट गुरु को याद करते रहें, इष्ट को याद करते रहें। ऐसा करने से धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। और जो कुछ भी खाना पीना नाश्ता कुछ भी करें, सबसे पहले वो अपने इष्ट को ऑफर करें। गिलास का पानी भी पिए तो पहले उनको ऑफर करें, तो पिए। इससे क्या होता है, चाय भी पिए, कॉफ़ी पिए तो पहले उनको ऑफर करें। तो वट एवर यू आर ऑफरिंग टू द डीटी, आफ्टर ऑफरिंग देम दैट द रिमेनिंग पार्ट विद यू, एक्चुअली एवरीथिंग रिमेन्स विद यू ओनली, लेकिन उसके का एस्ट्रल पार्ट जो है ना वो देवता एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो बचता है उनको ऑफर करने के बाद दैट इज कॉल्ड प्रसाद। प्रसाद मीन्स नाउ द डीटी इज गिविंग दैट थिंग टू यू आफ्टर हिज हैप्पीनेस। व्हेन इज प्लीज देन ही गिव्स यू प्रसाद। उस प्रसाद का एक्सेप्ट करें और उस प्रसाद को लेते टाइम आपको फील होना चाहिए, वाह हाउ लकी आई एम, भगवान का प्रसाद मैं ले रहा हूँ। और कोशिश करें कि अगर आपके आसपास कोई हो नीडी या इवन नॉन नीडी आल्सो, तो थोड़ा उसको भी शेयर करें। इसलिए कहा जाता है कि प्रसाद हमेशा बांट के या डिस्ट्रीब्यूट करके खाना चाहिए। ये कुछ नियम हमने आज आपको साधक के बिगिनिंग के बताए हैं। और हर एक के सामने, हर एक के घर में, उसके पर्स में भी, ऑफिस में भी अपने गुरु का फ़ोटो, इष्ट का फ़ोटो होना चाहिए। चाहे आपके टेबल पर हो, चाहे फ्रंट में हो, कहीं हो, क्योंकि उसको बार बार देखने से उसकी याद आती है और याद आने से मन में अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इन चीज़ों को फॉलो करते रहें। अब नाउ एडेज हम लोग अभी बगला माई के
साधना में लगे हुए हैं। बगला माई का मंत्र वगैरह तो आप लोगों को बहुत कुछ मालूम है। कल से मैं थोड़ा एलेबोरेट टॉक करूँगा बगला माई के बारे में। और लास्ट का 6 मई को बगलामुखी जयंती है इंडिया के आधार पर। यूएस में थोड़ा आगे पीछे होता है, तो डजेंट मैटर, आप इंडिया से कनेक्टेड रहिए। तो उस बगलामुखी जयंती के लिए मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन 5th and 6th मई वी विल बी टेकिंग मोर टाइम। इट इज़ ऑल प्रपोजल, जैसा आप लोग एडवाइस करेंगे वैसा फाइनल करूँगा। कि मैं चाहता हूँ कि 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक विल इंक्रीज टाइमिंग फॉर हाफ एन आवर। 2 दिन 5th and 6th मई वी विल टॉक मोर ऑन बगलामुखी। 6th को पब्लिकली यहाँ से बगला माई की दीक्षा दी जाएगी, अभी से तैयार रहिएगा आप लोग। 6th को रात को 9:15 बजे पूर्णावती होगी। उस टाइम तो ये नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे साधन नहीं है, कोरोना की वजह से हर चीज़ ब्लॉक्ड है। तो मॉर्निंग में मैं दीक्षा दे सकता हूँ और ज़रूर उस दिन दूंगा बगला माई की दीक्षा। और मैंने एक चीज़ कहा था कि बगलामुखी माता के कवच का पाठ डेली करना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, योर ऑल द एनर्जीज विच यू आर अर्निंग। तो फॉर प्रोटेक्शन कवच इज ए मस्ट। अब कवच का पार्ट जो है वो बुक में अवेलेबल है, आप उसको पढ़ें समझें। नहीं अवेलेबल होता तो आप मुझे बोलें, हम लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या वीडियो रिकॉर्डिंग करके कवच आपको विद मीनिंग भेज देंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग। बगलामुखी खडमाला का मीनिंग, उसका रिसाइटेशन संपत के VSSI ऑफिस में इंग्लिश में किया हुआ है, कई बार किया हुआ है। तो वो आप लोग संपत से पकड़ के उनसे लें, उनसे मांगें। और तीसरी चीज़, व्हाट डिवाइन मदर इज आस्किंग एंड सेइंग कि ड्यूरिंग दिस कोरोना फैक्टर लॉट ऑफ पीपल हैव रियली बिकम सन्यासी। सब योगी हो गए, कोई दूसरा काम नहीं, सब एकदम पवित्र हो गए और सब ने खूब साधना की। तो द पीपल डिड साधना not out of love but because of fear. But whether it is because of love or because of fear, people did it. तो आपने किया तो आपको उसका लाभ तो मिलेगा। एंड पीपल हैव बीन बेनिफिटेड, उनको सबको लाभ मिला। तो जो मिला इस पीरियड में मातंगी से लेके अब तक, जिसके जो भी एक्सपीरियंस हुए साधना जगत में, दे मस्ट शेयर देयर एक्सपीरियंस। नॉट शेयरिंग एक्सपीरियंस मीन्स कि आप दूसरे को कुछ अपना देना नहीं चाह रहे। ये साधक के लक्षण नहीं है। साधक का लक्षण है, उसकी ड्यूटी, उसका धर्म है कि जो कुछ वो अनुभव कर रहा है दूसरे को समझाने का प्रयास करे। अगर आप अपनी लाइफ में 10 आदमी को नहीं समझा सकते तो आप सफल नहीं होंगे। क्योंकि सनातन धर्म यही कहता है, अगर एक पेड़ तुमने काटा, इफ यू आर कटिंग 1 ट्री, पुट 10 न्यू ट्रीज, प्लांट देम। 1:10। Anything you are accepting from the nature, give it 10 times back. ये यूनिवर्सल लॉ है। और हम लोगों ने ये सब काम नहीं किया, इसलिए नेचर ने आज हम लोगों को उठा के पटक दिया। ऐसा नेचर ने हमको पनिश किया है कि पूरा वर्ल्ड जो है पस्त हो गया। किसी के पास कोई समाधान कोरोना का नहीं है। निकलेगा जब खूब लोग और तड़प तड़प के प्रे करेंगे तो समाधान निकल जाएगा। तो 1:10। एक चीज़ आपने लिया, 10 टाइम्स दो। आपने बगलामुखी सीखा तो 10 टाइम्स आप लोगों को उस नॉलेज की स्प्रेड कीजिए। आपका भला किसी ने किया तो 10 आदमी का भला जीवन में आप कीजिए। आपको किसी ने पढ़ाया लिखा है तो 10 आदमी पढ़ाने लिखाने का आप प्रयास कीजिए। तो 1:10 का जो रेशियो का जो फार्मूला है, ये एक धर्म है, ड्यूटी विद एवरी पर्सन। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म के भी 10 लक्षण हैं, बाइबल में भी 10 कमांडमेंट्स हैं। आप उन चीज़ों को समझें, हर चीज़ को। 1:10 के फार्मूले को न भूलें, इसको पकड़ के रखें, इस ज्ञान को भी बांटें। और आप अगर YouTube में या कहीं पर भी कोई ये चीज़ें देख रहे हैं तो आपको 10 आदमी फॉरवर्ड कर दिखाना भी चाहिए, समझाना चाहिए। ये एक शिष्य का धर्म है। आप अपने धर्म का निर्वाह करें और आपके कर्मों से प्रसन्न होकर के ईश्वर और गुरु अपने धर्म का निर्वाह अवश्य करेंगे, इसमें संशय नहीं है और संशय करना भी नहीं चाहिए। तो बगला माई आपका निश्चित रूप से भला करेगी। मेरे साथ एक बार बोलिए, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्व
दुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभे जीवां कीले बुद्धिं विनाशय लीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का थोड़ा थोड़ा जप करते रहें। उग्र मंत्र है, मैं तो सबको रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन सिंपल वाला जो है ओम ह्लीम बगले परमेश्वरी ह्लीम ओम स्वाहा। केवल बगला मुखी माता का बीज मंत्र जपने से भी, द सीड मंत्र दैट इज ह्लीम, धीरे 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 कुंडलिनी अवेकनिंग होने लगती है। और इसी के साथ मैं आप सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप अपनी बगला साधना में सफल हों। माई ब्लेसिंग्स टू एवरीबॉडी ऑन बिहाफ ऑफ सिद्धार्थम एंड गुरु जी।